नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। साथियों, ये क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 13 है। देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो साथियों, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उन्हें धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये साथियों सारनाथ में दिया था प्रथम 5 ब्राह्मणों को, और इसमें साथियों महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का इस्तेमाल किया था। और सर्वाधिक उपदेशों की बात होगी तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि चैत्य एवं बिहार में अंतर क्या है। तो चैत्य साथियों ये जो था बौद्ध धर्म का साथियों पूजा स्थल हुआ करता था, और बिहार जो था साथियों ये भिक्षुओं का निवास स्थान हुआ करता था। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो साथियों पहला गणतंत्र जो है वैशाली में ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। अगर बात करें साथियों तो वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, जो कि 16 महाजनपदों में एक वज्जी जो है महाजनपद भी आता था। अगला सवाल कहता है मगध के नंद वंश का संस्थापक? तो साथियों बात करें मगध पर प्रमुख वंशों की शासन करने वाले तो सिंह, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो था साथियों उन्हें जो है हत्या करके महापद्म नंद ने अपने नंद वंश की स्थापना किया मगध पर, एक नए वंश की। और बात करें साथियों घनानंद की तो ये नंद वंश का अंतिम शासक था। इन्हीं को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अगला सवाल देखें, कहता है किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस आया था भारत साथियों बिंदुसार के राज दरबार में। अगर बात हो रही साथियों अशोक की तो अशोक के दरबार में आया था डायोनिसियस, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, और ह्वेनसोंग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला सवाल देखें, कहता है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण क्या है? तो साथियों इसका प्रमाण जो है यही है कि इन्होंने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। अगला सवाल देखें, कहता है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट घोषित किया था बताया था तो वह था भाब्रू स्तंभ लेख, जबकि मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा था? तो सेंड्रोकोट्स कहा था साथियों जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को, जबकि सेंड्रोकोट्स से साथियों चंद्रगुप्त मौर्य नाम की पहचान किया था जो है विलियम जोन्स ने। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो प्राचीन भारत के आयुर्वेद से संबंध नहीं है, यह है साथियों भास्कराचार्य, जबकि धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य थे। अगला सवाल देखें, कहता है जब तक जीवित रहो सुख से रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो साथियों चार्वाक मुनि के द्वारा यह कहा गया है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। अगला सवाल देखें, लिंगराज मंदिर तो यह साथियों ओडिशा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। अगला सवाल, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के प्रधान सेनापति थे मलिक काफूर, जिन्हें दक्षिण भारत को जो है जीतने के लिए भेजा गया था, और इन्होंने दक्षिण भारत को जीत कर लाया था। उस समय दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य बहुत ही प्रसिद्ध थे, इन्हें परास्त कर दिया था। तो साथियों मलिक काफूर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान जो है पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? साथियों पूर्व मध्यकाल की बात हो रही है तो इसमें नालंदा, विक्रमशिला और औदंतपुरी विश्वविद्यालय था, जबकि तक्षशिला साथियों ये प्राचीन विश्वविद्यालय था प्राचीन काल की, जो कि पाकिस्तान में है, और नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी ये सब भारत में ही है। नालंदा तो बिहार में ही है, विक्रमशिला भी बिहार में ही है। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर एक
कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। अन्न के ऊपर जो एक कर लगा करता था उनको समाप्त करने के लिए साथियों याद किया जाता है सिकंदर लोदी को। अगला सवाल, बीजक। तो साथियों बीजक जो है कबीर की वाणी इसी में संग्रहित है, बीजक में, तो कबीर के द्वारा लिखा गया है। जबकि सूर सागर साहित्य सार साथियों ये सूरदास के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था साथियों 1576 ईस्वी में, जबकि बंगाल और बिहार को जीता था 1574 ईस्वी में और 76 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? तो साथियों हितोपदेश ये जो है नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था और इनका फारसी में रूपांतरण किया था ताजुल माली, क्योंकि अकबर ने जो है अनुवाद विभाग की स्थापना किया जिसमें के साथियों शासनकाल में बहुत सारे ग्रंथों का जो है फारसी में रूपांतरण अनुवाद किया गया था। अगला सवाल देखिए, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी साथियों 1707 ईस्वी में। तो कहता है इसके मृत्यु के बाद जो है किसने जो है मुगल काल की सत्ता संभाली थी? तो साथियों ये था बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 ईस्वी में उत्तरकालीन मुगल सम्राट के तौर पर इन्होंने शासन के लिए साथियों गद्दी पर बैठा है। 1713 तक शासन किया था। उसके बाद जहांदार शाह आया था, उसके बाद फर्रुखसियर आया था, फिर मोहम्मद शाह आया था। और साथियों बता दें कि बहादुर शाह प्रथम को साथियों खफी खां के द्वारा जो है उपाधि दिया गया था, तो वह था साथियों शाहे बेखबर। और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है और फर्रुखसियर को घृणित कायर। अगला सवाल देखिए, कहता है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पेशवा था? तो ये था साथियों बाजीराव द्वितीय, क्योंकि 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई थी जिसमें पेशवा था बाजीराव द्वितीय, अंग्रेजों के साथ संधि कर लिया था सहायक संधि वेलेस्ली के साथ। जबकि साथियों सबसे पहले सहायक संधि जो है 1798 ईस्वी में साथियों हैदराबाद के जो है ने किया था, हैदराबाद के निज़ाम। अगला सवाल, 1857 का विद्रोह लखनऊ से कौन थे? तो लखनऊ से थे बेगम ऑफ लखनऊ अर्थात हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो ये थे साथियों झांसी से, और तात्या तोपे साथियों और नाना साहब थे कानपुर से, और तात्या तोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। अगला सवाल, कथा शेड्यूलर आयोग संबंधित था? तो यह साथियों 1917 ईस्वी में शेड्यूलर की अध्यक्षता में जो है शेड्यूलर आयोग स्थापित किया गया जो कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल, कहता है दार उल उलूम की स्थापना किसने की? तो दार उल उलूम की स्थापना साथियों मौलवी अब्दुल्लाह चक्रलवी के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाना है जो 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है स्थापित संस्था था इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथियों विलय करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है 1886 ईस्वी में मिला दिया गया। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। ये साथियों राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया पंक्ति है। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था सन 1912 ईस्वी में। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था साथियों 12 मार्च 1930 को किया था। ये 13 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 12 मार्च 1930, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, कुल 24 दिन चला था। अगला सवाल देखिए, कहता है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड के रूप में साथियों भीमराव अंबेडकर को दलित वर्ग के लिए 71 सीट और पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था तो उसमें 147 सीट जो है किया कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, कहता है भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस वर्ष में हुआ? तो साथियों ये था वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से बहुत सारे जो है रजवाड़े का विलय कर दिया गया, बहुत सारे प्रांत को मिलाया गया भारत में 1947 ईस्वी के द्वारा। अगला सवाल, कहता है किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल कांग्रेस आर्मी के गठन में
सक्रिय सहयोग दिया था तो वो था रास बिहारी बोस। तो साथियों इन्होंने 1942 ईस्वी में स्थापना किया था। अगला सवाल देखिए, 1946 ईस्वी के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो ये सरकार साथियों अपनी जो है स्थापित किया था बंगाल प्रांत में। अगला सवाल देखिए, नई दिल्ली में 1947 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो यह था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट साथियों 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये पंक्ति है साथियों कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये किसने कहा था? तो जब भारत का विभाजन हो रहा था, भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थी, उन्हीं के द्वारा ये जो है बातें कही गई थी। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न को कालक्रम के अनुसार सजाना है साथियों। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को जो है चलाया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। और जालियांवाला नरसंहार हुआ था साथियों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 1919 ईस्वी को अब जो है आप इस प्रकार से सजा सकते हैं। तो पहले स्वदेशी आंदोलन आएगा, फिर आएगा जालियांवाला बाग यानी कि 4-2 फिर 1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, कहता है झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत साथियों लिखा गया था श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। अगला सवाल देखिए, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है साथियों समुद्र तट से अर्थात भारतीय तट से जो है 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो साथियों बिहार में जो है 12 जिले जो है बिहार के गंगा के किनारे हैं और गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि साथियों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार जो कि ट्रांस हिमालय नदी है? तो हिमालय पार कर आने वाली नदियों की बात करें साथियों तो ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है, सतलज है, यानी जिनका उत्पत्ति जो है कहाँ से हुआ साथियों? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है। अगला सवाल देखें, कहता है संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो संकोश नदी साथियों इसकी उत्पत्ति भूटान में होती है और ये असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी में समा जाती है और ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है सीमा रेखा का निर्माण करती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? तो सत्य कथन को साथियों चुनना है। तो सत्य कथन यही है कि केवल साथियों कुछ चक्रवात के ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न होते हैं। केवल कुछ चक्रवात के ही केंद्र में जो है वाताक्षी उत्पन्न होते हैं, यही कथन जो है आपका सत्य है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है महाकाली संधि निम्न में से किस देश के बीच है? तो महाकाली संधि साथियों ये शारदा नदी पर है और ये जो है भारत और नेपाल के बीच जो है संधि हुआ है। तो भारत और नेपाल के बीच जो है यह महाकाली नदी है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है ये अयस्क है, एक तरफ उनसे उत्खनन हुआ है और एक तरफ उनका राज्य है। तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जबकि भंडारण में उड़ीसा है। उसी प्रकार साथियों निकेल के जो है बात करें तो सर्वाधिक उत्पादक राज्यों की तो वो है ओडिशा। फिर जास्ता की बात करें साथियों सीसा जास्ता की सर्वाधिक उत्पादन की तो यह है राजस्थान और एस्बेस्टस में सर्वाधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, जबकि एस्बेस्टस का भंडारण साथियों राजस्थान में। लेकिन यहाँ पर उत्पादक सभी राज्यों का पूछ रहा है सर्वाधिक उत्पादक, तो इस प्रकार से होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? तो साथियों इडुक्की जो है ये ताप विद्युत केंद्र, ये साथियों ताप विद्युत केंद्र नहीं है बल्कि ये जल विद्युत केंद्र है। तो जल विद्युत केंद्र होगा साथियों, ताप विद्युत केंद्र नहीं होगा।
उसके बाद सबरीगिरी, तो यह जल विद्युत परियोजना, यह सत्य है। और कहता है घटपड़वा सिंचाई परियोजना है, सत्य है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी सत्य है। तो आपका यानी कि सही का मतलब हो गया कि यही आपका जो है गलत, यानी कि भिन्न को चुनना था। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहता है विचार करने के लिए यानी कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पेट्रोनेट LNG लिमिटेड मंगलौर में एक और LNG टर्मिनल लगा रहा है, तो यह बात सत्य है साथियों। अगला ऑप्शन को देखें। कहता है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है, ये भी कथन सत्य है। कहता है नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है, ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 विकल्प जो है आपका सभी सत्य है। अगला सवाल कहता है जब 82.5 डिग्री देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातःकाल के 6:30 बजे किस देशांतर या अक्ष पर बजेंगे। तो साथियों अगर भारत में दोपहर होंगे, मध्याह्न होंगे, तो जो है 6:30 बजेंगे ब्रिटेन में, जो कि पूर्व डिग्री जो है 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी अक्षांश पर है। अगला सवाल देखें। कहता है इनमें से कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे लंबे स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के साथ सबसे लंबे स्थलीय सीमा की बात होगा तो बांग्लादेश साथियों 4096 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर है क्षेत्र, और बात करें पाकिस्तान तो 3323 किलोमीटर है, और नेपाल 1751 किलोमीटर भारत के साथ संबंध है। और बात करें म्यांमार तो 1643, भूटान 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर। तो आपका जो है लंबा सीमा बांग्लादेश हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है विश्व का सबसे पुराना गहरा समुद्री गर्त कौन सा है। तो यह साथियों चैलेंजर गर्त, जो कि प्रशांत महासागर का गर्त है। इन्हीं को साथियों मैरियाना गर्त कहा जाता है, जिनकी साथियों गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर है। अगला सवाल देखें। कहता है पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर साथियों ये जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अंध महासागर कहिए या फिर अटलांटिक महासागर। अगला सवाल वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है, ये सत्य है कथन। कारण फिर कहता है कि नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है, तो ये भी सत्य है। और साथियों यह तापमान के संबंध में बता रहा है नमी के बारे में, तो ये जो है दोनों का दोनों व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही भी है, और आर जो है एक का स्पष्टीकरण भी करता है। अगला सवाल कृषि मृदाओं के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो कहता है मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबंध रूप से कम करता है, यह सत्य है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है, यह भी सत्य है। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है, यह भी सत्य है। और कुछ जीवाणु कार्बनिक सल्फर को अकार्बनिक सल्फर में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, यह भी सत्य है। तो हो जाएगा आंसर की 1 से अधिक यानी कि सब सही है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन में है, और साथियों इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल देखें। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो साथियों अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हैग्रोमीटर से, और द्रव का घनत्व मापा जाता है साथियों हाइड्रोमीटर से। अगला सवाल देखें। कहता है मानव शरीर का भार। तो मानव शरीर का भार साथियों ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है, पोल पर अधिकतम। अगला सवाल कहता है एक तरल किसी सिलिंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है, तो पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदी का प्रोफाइल होगा, तो ये होगा साथियों डी, इस प्रकार से होगा। अगला सवाल देखें। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा जो है एंडोस्कोपी प्रयोग में लाया जाता है, तो एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला सवाल कहता है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है साथियों डॉपलर प्रभाव पर। अगला सवाल देखें। कहता है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी क्या होगी। तो इनके लिए साथियों क्या करते हैं,
P बराबर होता है साथियों 1/F। तो P मेरा दिया है पावर जो है 2 डायप्टर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा साथियों 1/F का मान। F यहाँ पर साथियों जो है मीटर में लिखा जाता है, तो मीटर में यहाँ यानी ऊपर में 100 होगा साथियों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर साथियों 1 गुना यहाँ पर होगा 100, यानी कि यहाँ पर F है, तो ये कटा है 50 बार में, तो हो जाएगा साथियों F बराबर 50 सेंटीमीटर दूरी। अगला सवाल, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो तो C पर रेकरिंग है तथा F पर है। यदि C तथा F का संबंध F बराबर जो है 9/5C + 32 है, तो F पर रेकरिंग और C पर रेकरिंग का संबंध क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा F पर रेकरिंग बराबर 9/5 C पर रेकरिंग + 32, क्योंकि आपको पता है जो है सेंटीग्रेड और साथियों फ़ारेनहाइट में संबंध इस प्रकार से होता है C/5 = F - 32/9 होता है, इन्हीं के बेस में लिखा गया है। अगला सवाल देखें, कहता है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा करने हो तो साथियों संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा होता है। अगला सवाल, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, तो साथियों ये निर्भर करेगा प्रेशर कुकर के ऊपर जो है छिद्र के क्षेत्रफल पर और उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखें, एक जैव पद्धति जिसमें पार्श्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो यह है साथियों सोनोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, जबकि साथियों ECG का प्रयोग किया जाता है हृदय की जांच करने में, हृदय गति की जांच करने में, और EEG का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क संबंधी विकार के पता लगाने में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है साथियों, तो ये कथन जो है आपका यही है कि किसी बिलियन में विलयों के योग इसका जल विभव बढ़ जाता है योग से, तो ये गलत है साथियों। बाकी जो है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ये सत्य है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, ये सत्य है। और जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है, तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, ये भी सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है मैचिंग कराने के लिए मैचिंग कराते हैं साथियों। नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो कवकनाशी में। ईओसिन का प्रयोग किया जाता है लाल स्याही में, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में, और जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहे विषरोधी में अर्थात कृंतकनाशी यानी रोडेंटनाशी में। तो आपका सी हो जाएगा साथियों, ये जो है 2 3 1 4 2 3 1 4। अगला सवाल देखें, कहता है नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, तो नाइट्रोजन मुक्ति से साथियों होगा स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में अपरिभावित रहता है, यानी कि नाइट्रोजन मुक्ति से जो है स्थल मंडल और वायुमंडल में नाइट्रोजन अप्रभावित रहता है। अगला सवाल, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि साथियों इसका लवण जो है जल अपघटन होता है। अगला सवाल, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के पारादुर्भाव का सही क्रम कौन सा है? तो यह है साथियों मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइड और एमिनो अम्ल। अगला सवाल, कथन और कारण दिया गया है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, ये साथियों कथन सत्य है। उसके बाद कहता है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी सत्य है, लेकिन ये एसिटिक एसिड का चर्चा हुआ तो इसमें नहीं किया गया। दोनों सत्य है लेकिन ये उसका व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल देखें, CNG का फुल फॉर्म होता है साथियों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो A नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS किससे बनाई जाती है? तो ये साथियों IG मान से बनाई जाती है। अगला सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षाकृत योगदान, यानी कि किसका योगदान जो है सर्वाधिक उसके बाद होता है? तो सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है साथियों
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल देखें, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो दांत वाली व्हेलों में विशालतम है साथियों स्पर्म व्हेल। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का साथियों प्रसिद्ध उदाहरण जो है यह है लाइकेन, क्योंकि लाइकेन जहाँ पर साथियों वायु प्रदूषण जहाँ पर होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। अगला सवाल, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है साथियों और ये जो है ऑक्सीजन। अगला सवाल, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष जो है धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। यानी इसका छाल उखाड़ते हैं तो ये धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। इसका कारण है कि इसकी जड़ें जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती है, इसीलिए। अगला सवाल, एक गिलास पानी में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? तो पानी में साथियों कैलोरी में ऊर्जा जो है नहीं रहती है, शून्य रहती है। कितना पानी पी लीजिए ऊर्जा नहीं मिलेगी। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? पित्त का निर्माण होता है साथियों यकृत में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन पित्त जो है जमा होता है पित्ताशय में। अगला सवाल कहता है एंथोफोबिया किसका डर है? तो एंथोफोबिया कहा जाता है साथियों पुष्पों का डर। हाइड्रोफोबिया कहा जाता है पानी का डर। अगला सवाल कहता है विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है कि मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। अगला सवाल, कौन सा जीवित ऊतक जो है उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो जैव पोषक वाहक का कार्य साथियों फ्लोएम करता है, जबकि जल का कार्य करेगा संचय तो जैलम। अगला सवाल देखें, कहता है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि इसी दिन जो है उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। अगला सवाल देखें, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसका है? तो यह साथियों बी डॉन हम द्वारा कहा गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गलत कथन साथियों की बात करें, गोवा 1947 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो यह सत्य है। द्वीप खंबात की खाड़ी अर्थात गोल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है, तो यह भी सत्य है। कहता है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सत्य है। कहता है दादर और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। फ्रांसीसी के नहीं थे साथियों, ये थे पुर्तगाल के। तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा डी। अगला सवाल, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है। तो भारत में जो साथियों समाचार वर्गों को स्वतंत्र किया गया है, प्रेसों का जो है स्वतंत्रता प्राप्ति है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के एक तहत जो है उसे प्रेसों की स्वतंत्रता दी गई है। अगला सवाल, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो अगर साथियों सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तो निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत जो है अपनी सदस्यता उसे छोड़नी होगी। ये कथन जो है आपका बिल्कुल सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है पार्लियामेंट अर्थात संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो यह साथियों भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो यह साथियों त्रिपुरा से। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन जो है सही है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये सत्य है। धन विधेयक रहे या वित्त विधेयक, केवल ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल देखें, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है साथियों संसद के पास। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक जो है पद पर बने रहते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक जो है पद पर बने रहेंगे साथियों, तो वह आपके भारत के जो है राज्यों के राज्यपाल होते हैं। अगला सवाल,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त है? तो साथियों, विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 169 में है, जबकि विधानसभा के संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में और विधान परिषद के संरचना का उल्लेख रहेगा तो अनुच्छेद 171 में, लेकिन समाप्ति या स्थापना का उल्लेख 169 में। अगला सवाल, निम्न में से किस एक सिफारिशों के आधार पर जो है संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण करता है साथियों वित्त आयोग भारत का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस में उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो भागीदारी की अनुशंसा की गई साथियों यह है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। अगला सवाल, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग जो है बनाया गया था 1989 ईस्वी में। अगला सवाल, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो ये 52वां संविधान संशोधन लगाया था दल बदल पर कानून, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन, जो कि दल बदल से संबंधित है। अगला सवाल, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट साथियों ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम देश सदस्य बना? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य साथियों 190वां सदस्य बना था, यह है अंडोरा। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं और योजना आयोग के सदस्य होते हैं, राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं। अगला सवाल कहता है, टाटा EIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है साथियों नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध भाला फेंक से है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में साथियों इन्होंने गोल्ड मेडल नाम किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने से संबंधित है? तो साथियों ये जो है अनुच्छेद जो है 1 के C में जो है साथियों संघ बनाने की स्वतंत्रता अर्थात ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला सवाल, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फूड का नाम बदलकर साथियों कमलम फूड रख दिया गया। अगला सवाल, भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास? तो युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के जो है सेनाओं के बीच। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य की सीमा गढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज हुई है? तो यह साथियों सीमा गढ़ी जिला हिल्स जो है यह है झारखंड में, यहीं पर जो है एक जो है बौद्ध मठ की खोज की गई है। अगला सवाल देखें, कहता है डस्टलिक जो है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो डस्टलिक अभ्यास है साथियों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच और ये होता है रानीखेत ये जो है उत्तराखंड में। अगला सवाल, विश्व जल दिवस 2021 की थीम? तो विश्व जल दिवस साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम रखा गया था वैल्यूइंग वाटर। अगला सवाल देखें, कहता है देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त? तो यह है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त यह है सुशील चंद्रा। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में साथियों ये TB रविशंकर को नियुक्त किया गया। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खो जाने वालों बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? तो ये असम सरकार के द्वारा चालू किया गया। अगला सवाल देखें, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? तो साथियों ये जो है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम योजना का शुरुआत किया गया है 112 आकांक्षी जिलों में। अगला सवाल देखिए साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू किया है? तो यह है बिहार सरकार। अगला सवाल देखें,
देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में से निम्न में से किस शिक्षण संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित किया गया है? तो यह IIT मद्रास। अगला सवाल देखिए, इंग्लैंड को हराकर निम्न में से किसने यूरो कप 2020 जीत लिया है? तो ये इटली है। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेशों में 750 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दिया है? तो सिंधु विश्वविद्यालय बनाया जाएगा सिंधु नदी के नाम पर और ये लद्दाख में होगा। अगला सवाल, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है? तो 28,900 करोड़ रुपये की जो है निवेश करने की घोषणा किया है, ये देश है साथियों भारत में। अगला सवाल देखें, कहता है विश्व पृथ्वी दिवस साथियों, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। अगला सवाल देखें, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो शहरी क्षेत्रों में जो है सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला पहला राज्य, और ये है साथियों छत्तीसगढ़। अगला सवाल, भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल ट्रायल साथियों बिहार के किस जिले से की गई? समस्तीपुर जिले से की गई। तो साथियों समस्तीपुर के अंतर्गत पड़ता है जयनगर। तो जयनगर और नेपाल के साथियों कुर्था स्टेशन के बीच किया गया था। अगला सवाल देखें, एग्जाम वॉरियर्स ये पुस्तक है साथियों नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखें, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित जो है 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दिया है? तो 9 न्यायाधीश में साथियों 3 महिलाओं की नियुक्ति की गई है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर जो है 6 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार ने घोषणा किया। अगला सवाल, बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ पर हुई है? तो बिहार में साथियों ये हुई है पटना में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो संविधान के 12वीं अनुसूची के अंतर्गत सड़क आता है और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी। अगला सवाल, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और ये किस लोकसभा से निर्वाचित हुए सांसद हैं? तो यह है मुंगेर से। अगला सवाल देखें, बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने का जो है प्रावधान किया गया है? तो यह 75 से 90%। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर हुडे मैगजीन में स्थान दिया है? तो एग्रीकल्चर हुडे मैगजीन में स्थान मिला है यह साथियों अपनी कियारी अपनी थाली। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस साथियों ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? तो ये म्यांमार ने किया है। अगला सवाल देखें, कहता है फोर्ब्स की तरफ से जारी 1000 पावरफुल वुमेन लिस्ट के निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान मिला है? तो यह है साथियों एंजेला मर्केल। अगला सवाल, वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो बिहार का साथियों प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019-20 के अनुरूप जो है 50,735 रुपया है। अगला सवाल, कहता है वर्ष 2019-20 में पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत जो है भागीदारी है? तो यह साथियों 6%। अगला सवाल, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में वेतन और पेंशन पर कितने करोड़ रुपये का व्यय किया है? तो वेतन और पेंशन पर साथियों 2019-20 में तो ये भी किया है 37,529 रुपया। अगला सवाल, बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया था तो यह था शिवहर जिला। अगला सवाल देखें, कहता है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस वर्ष जो है समझौता हुआ था? तो गंडक परियोजना साथियों भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और 1960 ईस्वी में ये 1959 ईस्वी में समझौता हुआ है
और 1960 ईस्वी में काम करना प्रारंभ किया। अगला सवाल, निम्न में से किस जिले में जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है साथियों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। अगला सवाल, वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा था साथियों तृतीयक क्षेत्र का, जिसे सेवा क्षेत्र बोला जाता है। अगला सवाल देखें, महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को नाम दिया था साथियों सर्वोदय। अगला सवाल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ शामिल है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 50 लाख रुपये का बीमा कवर ये सत्य है, और हर महीने के लिए बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर ये भी सत्य है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें 1 केजी का दाल दिया जाता है, ये भी सही है, और 5 केजी गेहूं या चावल का प्रावधान ये भी सत्य है। तो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, कहता है फायर आइस क्या है? तो फायर आइस साथियों ये मीथेन हाइड्रेट को कहा जाता है। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने डेयरी किसानों के मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ई गोपाला पोर्टल को लॉन्च किया, जिससे कि गायों की खरीद बिक्री आसानी से किसान कर सकते हैं। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।